Morning to you all. Welcome to you in St. Xavier online class. Today we are having a topic that is Thomson's atomic model. कि भाई थॉमसन ने इसके बारे में क्या थ्योरी दी एटम के बारे में। स्टार्टिंग में हमें स्ट्रक्चर का नहीं पता था कि भाई स्फीयर एटम की स्ट्रक्चर हो कैसी है, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग मॉडल दिए थे। आज हम उनको रीड करेंगे भाई किस किस साइंटिस्ट ने क्या बताया उसके बारे में। सबसे पहला है हमारा थॉमसन्स मॉडल फॉर एटम। तो थॉमसन के मॉडल में क्या बताया गया कि कोई भी जो एटम है वो किस शेप में है, वो स्फेरिकल शेप में, ठीक है। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज वो एक तरीके से भरा हुआ होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। यानी पहली बात उन्होंने बताई नेगेटिवली चार्ज्ड आर एम्बेडेड इन इट, पहली चीज़। और दूसरी बात उन्होंने बताई ये मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ positively charged and negatively charged particles are equal। मतलब ये है कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज की फॉर्म में देखा जाए तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। ये मैंने आपको बताया था अगर उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो 10 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। और से मतलब उन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, लगभग 0 आ गए, देखो 10 में से 10 एक तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ये उन्होंने बताया। इसके लिए उन्होंने क्या लिया, एक प्लम पुडिंग के बारे में बताया था, उनका प्लम पुडिंग मॉडल है। ये एक स्वीट का नाम है, मिठाई है ये, ठीक है। उसमें उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से उसका जो एडिबल पार्ट है उसके अंदर मिर्च, काली मिर्च यूज़ की जाती है जैसे लड्डू के अंदर होती है, तो इसका जो एडिबल पार्ट है वो तो क्या है, यानी उन्होंने बताया कि बिल्कुल भरा हुआ है ये, ठीक है। एटम जो है उस वो स्फेरिकल शेप में और वो भरा हुआ है। और इसका जो एडिबल पार्ट है, खाने योग्य जो पार्ट है, वो तो पॉजिटिवली चार्ज है। और जो ये जो मिर्च के रूप में मैंने दिखाया आपको, ये नेगेटिवली चार्ज है, जिनको इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया है। नेगेटिवली चार्ज्ड जो है वो बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल उन्होंने दिया था वाटरमेलन का। जिस प्रकार वाटरमेलन के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। वो सीड्स तो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को। और उसका जो खाने योग्य हिस्सा है, रेड रेड हिस्सा, वो किसको शो करता है, पॉजिटिवली चार्ज को, ठीक है। यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके सामने ये थी कि एटम जो है वो अंदर से खाली है या भरा हुआ है, ये वो नहीं बता पाए कि उसका जो पार्ट है वो कितना हिस्सा खाली होगा और कितना भरा होगा, ठीक है। यानी उनके द्वारा जो एक्सप्लेन किया गया था उसके आधार पे थॉमसन जो बता रहे थे, उन्होंने बस केवल ये बताया था कि इलेक्ट्रिकली जो न्यूट्रल होगा एटम, ठीक है, उसके अंदर उनका मैग्नीट्यूड यानी प्रोटॉन का और बात करें अपन इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो इक्वल होगी, जिससे वो इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो इनके पास मतलब इन्होंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था। ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। पर इन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय हिम। इलेक्ट्रॉन का मास वगैरह जो भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने बताई थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इन्होंने की थी, लेकिन ये अनेबल थे उसकी स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इन्होंने बता दिया कि भाई पूरा जो हिस्सा है वो भरा हुआ होता है और जो भरा हुआ हिस्सा है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर क्या होते हैं, दाने के रूप में होंगे मान लो, ठीक है। नेक्स्ट है
रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। देखो रदरफोर्ड ने यहाँ प्रोटॉन डिस्कवरी भी माना जाता है, वैसे तो इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी उसके अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किस तरीके से की थी, इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ले ली। गोल्ड फॉइल मतलब ये एक सोने की परत है, ठीक है, बहुत बारीक परत है ये। इसके जो थिकनेस है वो 1000 एटम की है, मतलब इतनी सी मोटाई है कि इसमें केवल 1000 एटम आ जाएं, ठीक है। तो वो एटम्स इस तरीके से अरेंज थे। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ उसको। ये मान लो गोल्ड की एटम है, ये इसमें अरेंज थे इस फॉइल के अंदर। तो इन सब के अंदर ये मान लो हमारी ये क्या है, इसका न्यूक्लियस सेंटर है सब में। ये गोल्ड फॉइल उन्होंने ZnS जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया था इस कंटेनर में। इसके ऊपर लेप था ZnS का, जिंक सल्फाइड, ठीक है। यहाँ से उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की। मतलब अल्फा पार्टिकल यहाँ से उन्होंने भेजे और अल्फा पार्टिकल का जो मास था वो लगभग हीलियम के बराबर था, डबल हीलियम की, जो कि लगभग कितना होगा 4 यूनिफाइड मास होगा, ठीक है। तो इस अल्फा पार्टिकल को उन्होंने क्या किया, बॉम्बार्डिंग किया इसके ऊपर। तो बॉम्बार्डिंग किया तो मैं आपको एक सिंगल वे के अंदर बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये एक एटम है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग हो रही है मान लो, तो ऐसे भी गए होंगे कुछ एक यूँ। तो उन्होंने इसके आधार पे बताया कि इसका बहुत सा जो हिस्सा है एटम का अंदर वो खाली है, ठीक है, एम्प्टी है। मोस्टली पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, ठीक है। दूसरी चीज़ भाई, इसके चारों ओर ऑर्बिट होंगे और उन ऑर्बिट में क्या घूम रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। तो इस अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन पे कैसा था, नेगेटिव चार्ज था। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन के नज़दीक जाते थे तो थोड़ा सा क्या हो जाते थे, बैंड हो जाते थे इस तरीके से, क्योंकि कुछ पार्टिकल तो अट्रैक्ट हो रहे थे इलेक्ट्रॉन के पास, क्योंकि उनके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था, और ये पार्टिकल के ऊपर कैसा था, पॉजिटिव चार्ज था। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था, तो कुछ तो अट्रैक्ट हो रहे थे और कुछ रिपेल होते थे जिनके ऊपर इनका सेम चार्ज था, ठीक है। तो सेम चार्ज के पार्टिकल लगभग 12,000 में से, यानी 12,000 में से एक जो था वो रीबाउंस हुआ, वापस आया। कहने का मतलब ये है, वो कैसे आया, इस न्यूक्लियस से टकराया जिसका मास उन्होंने देखा कि वो लगभग इससे भी भारी था। तो इससे टकराने के बाद वो वापस आ गया, ठीक है। वापस आया तो उनको ऐसे पता लगा कि भाई इसके बीच में कोई ऐसी चीज़ है जिससे टकरा के जो पार्टिकल था, यानी हीलियम के एटम से भी भारी है वो, इस वजह से वो वापस आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी कि भाई न्यूक्लियस उनके बीच में होगा। इन्होंने बताया कि मोस्टली जो पार्टिकल थे मूड स्ट्रेट, वो सीधे निकल गए, ठीक है। सम ऑफ देम मूड एट 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। कुछ एक 90 पे और कुछ एक 120 डिग्री एंगल के ऊपर क्या हो गए, डाइवर्ट हो गए। वो मैंने आपको बताया कि
जैसे ये था इसकी ओर अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, वो बैंड होगा। ठीक है, तो कुछ एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की वजह से अट्रैक्ट हुए और यहाँ जो नज़दीक पहुँचा होगा हीलियम का जो पार्टिकल था, या मान लो जो हमारे पास क्या है अल्फा पार्टिकल था, उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और इस न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए वो थोड़े से बैंड हुए। तो इस बात से उन्होंने बताया कि जो इसके बीच में एक पॉइंट है या सेंटर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। वो कैसे पता लगा, क्योंकि देखो इस एटम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, जब पॉजिटिव चार्ज नज़दीक आएंगे तो सीधी सी बात है वो रिपेल करेंगे, तो ये मुड़ के वापस चला गया, जैसे इस तरीके से कुछ एंगल के ऊपर मुड़ा। तो इसके आधार पे उन्होंने बताया कि ये जो डाइवर्ट हुई हैं एंगल्स किस वजह से हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो कुछ एक तो 120 पे, कुछ एक 90 पे, और आउट ऑफ 12,000 एक जो पार्टिकल होगा वो 180 डिग्री पे रिबाउंस या रीबैक हुआ। मतलब यहाँ 180 का मतलब क्या है, बिल्कुल सीधे गया और सीधे ही वापस लौट के आ गया, क्योंकि इसके ऊपर यानी इसका जो मास था वो हीलियम के एटम से ज़्यादा था, जिस वजह से वो रीबाउंस हो गया, रीबैक हो गया। ठीक है, ये भी किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। इसके बाद डिस्कवरी हो गई थी हमारे यहाँ पे किसकी, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज कर दी थी। वैसे गोल्डस्टीन ने बताया किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में। तो आप ये याद रखना, ईंट पर नाच, ये वैसे हिंदी में है, थोड़ा सा ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन जो था उसकी डिस्कवरी थॉमसन ने, टी से मतलब थॉमसन हो गया, पी से प्रोटॉन हो गया, इसकी रदरफोर्ड बताते हैं, वैसे गोल्डस्टीन था। ठीक है, और नाच यहाँ न्यूट्रॉन है, और सी से बन गया चैडविक, चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि भाई किसकी डिस्कवरी किसने की। ठीक है, नेक्स्ट, क्या रिप्लाई नहीं कर पाया, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड। देखो रदरफोर्ड की गलतियां या कमियां क्या थी। देखो रदरफोर्ड ने बताया कि मान लो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये किसी सेल या ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है ऐसे। तो जब घूमेगी कोई चीज़ तो सीधी सी बात, इसके पास जो एनर्जी है वो रेडिएशन की वजह से वो रेडिएट होगी। ठीक है, यानी इसकी एनर्जी लूज़ होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। और जब एनर्जी कम हो जाएगी तो इसका जो सर्कुलर पाथ होगा वो यही थोड़ी ना रहेगा, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और ऐसे होते होते मेरे हिसाब से उन्होंने बताया कि वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ के बारे में कौन नहीं समझा पाया, रदरफोर्ड नहीं बता पाया कि ऐसा क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है स्फेरिकल सर्कुलर जो पाथ है उनके अंदर राउंड देते हैं और वो सेम ऑर्बिट या सेल के अंदर ही रहते हैं, उससे अलावा दूसरे सेल या ऑर्बिट के अंदर नहीं जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो रेडिएट करेगा तो एनर्जी लॉस करेगा, और एनर्जी लॉस करेगा तो धीरे धीरे वो न्यूक्लियस में चला जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस चीज़ का जवाब उनके पास नहीं था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ दिस पॉइंट वी विल रीड ऑन टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।